अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, सो दूज एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू शो द रिपीटिशन ऑफ एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। ओके, वो एडवर्ब्स जो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये दिखाए द रिपीटिशन ऑफ एक्शन, कि एक एक्शन कितनी बार रिपीट होता है। ओके, आर स्टेट या उस एक्शन का क्या हालत है इन अ सेंटेंस के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज जो हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक एक्शन वो कितनी बार आया है या एक एक्शन किस हालत में पाया जाता है सेंटेंस के अंदर। ओके, तो वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उन अल्फाज को हम कहते हैं। ओके, दीज एडवर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये एडवर्ब हमारे पास टू टाइप्स में मज़ीद तकसीम हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, the second one is indefinite adverb of frequency. Okay, ये two types है adverbs of frequency के। Okay, so what is definite adverb of frequency? Those adverbs of frequency which show exact repetition of action or state। वो अल्फाज या वो एडवर्ब जो हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं हमें ये दिखाने के लिए, ओके, कि एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एक्शन हमें दिखाए। वो अल्फाज जो सेंटेंस के अंदर हमें एक एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है उनका एग्जैक्ट तादाद बताए, तो उन एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल वंस, एक एक्शन एक बार हुआ है। ओके, ट्वाइस, एक एक्शन दो बार हुआ है। थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, ओके, फाइव टाइम्स एट्सेट्रा, कितनी बार हो, ओके, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स एट्सेट्रा, कि एक एक्शन एक सेंटेंस के अंदर कितनी बार हुआ है। ओके, द रिपीटिशन ऑफ एक्शन शो कर रहा है ये अल्फाज। ओके, कि एक एक्शन 3 टाइम्स हुआ है, 10 टाइम्स हुआ है, 50 टाइम्स हुआ है एट्सेट्रा, जितनी भी हो। ओके, तो ये अल्फाज हमारे पास डेफिनेट एडवर्ब्स में आते हैं। ओके, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एक्शन बताता है। ओके, द सेकंड टाइप इज़ indefinite adverbs of frequency. Okay, what is indefinite adverbs of frequency? Those adverbs of frequency which do not show the exact repetition of action or state। हमारे पास वो अल्फाज या वो एडवर्ब्स जो हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि वो रिपीटिशन ऑफ एक्शन तो शो करे लेकिन एग्जैक्ट रिपीटिशन शो ना करे, कि दो बार हुआ है, 3 बार हुआ है, ओके, 10 टाइम्स हुआ है, 50 टाइम्स हुआ है ये एक्शन, ये हमें नहीं बताता। ओके, विच डू नॉट show the exact repetition of action। okay, for example sometimes, always, usually। okay, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके ज़रिए से हम ये शो करना चाहते हैं कि ये एक्शन हमेशा होता है, या ये अमल हमेशा ऐसा ही होता है, या कभी कभार होता है, या ज़्यादातर होता है, या अक्सर होता है। ये रिपीटिशन ऑफ एक्शन तो शो करता है कि अक्सर होता है या हमेशा होता है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि ये कितनी बार हुआ है, एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एक्शन नहीं बताता, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी पे आते हैं कि कौन सा एडवर्ब कितनी परसेंट शो करता है हमारे साथ। ओके, इनडेफिनेट एडवर्ब्स है। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट तो शो नहीं करता कि ये 10 टाइम्स हुआ है, 50 टाइम्स हुआ है, लेकिन इनका हम क्या करते हैं, ये हम अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज लगाते हैं कि जब हम ये लफ्ज़ लगाते हैं तो उसका मतलब कि ये एक्शन कितनी परसेंट होता है। ऑलवेज़ का मतलब कि एक एक्शन 100% हो रहा है। जब मैं ऑलवेज़ लगाऊंगा किसी एक्शन के साथ तो इसका मतलब ये होता है कि आई ऑलवेज़ हैव ब्रेकफास्ट, मैं हमेशा नाश्ता करता हूँ। ओके, तो ऑलवेज़ का मतलब 100%, मैं हफ्ते में एक दिन भी मिस नहीं करता। ओके, इसका मतलब कि 100% करता हूँ। ओके, आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब कि मैं हफ्ते में एक या दो दिन मिस करता हूँ। ओके, ज़्यादातर मैं करता हूँ। ओके, यूजुअली का मतलब होता है कि 85% हम वो काम करते हैं। ऑफन का मतलब होता है कि वो हम 75% वो काम करते हैं। समटाइम्स का मतलब होता है कि मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता। ओके, मतलब कि 50% होता है। हार्डली एवर का मतलब कि 15%। ओके, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ। मतलब सेल्डम का मतलब होता है 10%। ओके, कि काम मैं कितनी कम मिकदार में करता हूँ। ओके, तो हम सेल्डम, रेयरली जो काम हम बहुत ही कम करते हैं, मतलब हफ्ते में हम
एक दिन जब नाश्ता करते हैं तो रेयरली हम लगाएंगे 5%। नेवर उस काम के साथ हम लगाते हैं जो कि हम बिल्कुल करते नहीं हैं। ओके, अब आते हैं ये जितनी भी है 50% से ऊपर के, ओके, ये जितनी भी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर हैव पॉजिटिव मीनिंग, इसके हमारे पास मुस्बत मीनिंग है। ओके, ये हमें पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, और ये जो है हैव नेगेटिव मीनिंग, ये हमें नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ये जब भी हम लगाते हैं वो हम नेगेशन के साथ, नेगेटिव मीनिंग के साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये लगाते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ये एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी लगाते हैं। ओके, तो ये जितनी भी है ये एडवर्ब के परसेंटेजेस के लिहाज से इसलिए लगाए हैं मैंने कि ये समझ में आ जाए कि कौन सा वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं या इसका कितना मतलब होता है। ओके, इसके साथ सेंटेंस के अंदर कि हम ऑलवेज लगाते हैं तो उसका मतलब कितना होता है कि हम 100% वो काम करते हैं। ओके, हार्डली एवर लगाते हैं तो हम 15% वो काम करते हैं। मकदार कम हो जाता है, रिपीटिशन कम हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट ये हमें शो नहीं करता। जो एडवर्ब एग्जैक्ट रिपीटिशन ऑफ एक्शन शो करता है वो हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, सॉरी डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अब आते हैं लास्ट में एक नोट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैव 2 पोजीशंस इन अ सेंटेंस। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी हैं इनके 2 पोजीशंस है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर हम 2 जगहों पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं एक जुमले के अंदर। ओके, नंबर फर्स्ट इज़ बिफोर मेन वर्ब, नंबर सेकेंड इज़ बिफोर आफ्टर मेन वर्ब। ओके, पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, ये एक पोजीशन है। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेन वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे यूजुअली वॉच टीवी, वॉच हमारे पास मेन वर्ब है। ओके, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यूजुअली मेन वर्ब से पहले आया है। ओके, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दे यूजुअली वॉच टीवी। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले आया है। द सेकेंड पोजीशन इज आफ्टर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जांपल दे आर ऑलवेज बिजी, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं। ओके, दे आर बिजी, दे आर ऑलवेज बिजी। ऑलवेज क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा, ये इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, जो कि मेन वर्ब के बाद आता है। तो एडवर्ब के हमारे पास 2 पोजीशंस है सेंटेंस के अंदर, एक बिफोर मेन वर्ब, एक आफ्टर मेन वर्ब। बिफोर मेन वर्ब ये है, वर्ब से पहले आया है, आफ्टर मेन वर्ब ये है, वर्ब के बाद आया है। तो ये था हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।